इस समय मौजूद हैं करनाल के जिला सचिवालय में। करनाल के तमाम दुकानदारों के लगातार हमारे पास फोन आ रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आदेश आए हैं कि दुकानें खुली रहेंगी, उस पर क्या कुछ डीसी साहब ने दोबारा से जो है जानकारी दी है। क्योंकि डीसी साहब ने सुबह कहा था कि 11 बजे तक वह जानकारी दे देंगे, लेकिन 10 से 11:30 बजे तक एक अहम मीटिंग चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और दोबारा से जो है 1 बजे हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ दोबारा से एक अहम मीटिंग होने वाली है। क्योंकि यह फैसला केंद्र सरकार की तरफ से जरूर लागू किया गया है, लेकिन आखिरी जो आदेश है वो करनाल और हरियाणा सरकार पर जो है निर्भर करते हैं कि कितनी दुकानें खोलनी है और क्या क्या उसकी प्राथमिकताएं रहेंगी। तो हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय हम डीसी कार्यालय में हैं और कुछ ही देर में तकरीबन 1:30 बजे जो है करनाल के जो डीसी हेड उपायुक्त हैं वो दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी देंगे कि किस किस तरह की दुकानें जो है खुल सकती हैं। हालांकि जो सुबह उन्होंने जानकारी दी थी उसी तरह की जानकारी अभी भी कन्फर्म है कि जो छोटी दुकानदारें हैं, बड़े शोरूम्स को छोड़कर, मल्टी ब्रांड शोरूम्स को छोड़कर छोटी दुकानें सभी खुलेंगी। लेकिन फिर भी एक बार आधिकारिक तौर पर हमने सभी लोगों को जानकारी सुबह दे दी थी, क्योंकि नेशनल मीडिया पर खबर चल रही थी, सोशल मीडिया पर वह लेटर वायरल हो रहा था। तो डीसी साहब से हमने जो है एक बाइट ली थी सुबह, उसमें उन्होंने क्लियर तौर पर स्पष्ट आदेश दे दिए थे कि जो आदेश अभी तक आए हैं वो ये है कि जितनी भी जो सिंगल शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी और केमिस्ट शॉप्स, करियाना शॉप्स खुली रहेंगी, और दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अभी तक शायद नहीं खुल पाएगा। तो बहरहाल हरियाणा सरकार के साथ जो मुख्य अधिकारी हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करनाल के डीसी और एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है। और अभी करनाल के जो डीसी हैं निशांत कुमार यादव, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने भी ये कहा है कि अभी 1 बजे हरियाणा सरकार के साथ दोबारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके बाद स्थिति जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि हमने कौन कौन सी दुकानें खोलनी है और क्या कुछ उसकी टाइमिंग्स रहनी है। लेकिन इतना जरूर है, जो सुबह तक के आदेश आए थे कि बड़े मल्टी ब्रांड शोरूम्स जो हैं वो नहीं खुलेंगे अभी तक फिलहाल, अगले आदेशों तक, और दूसरा जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं वो नहीं खुलेंगे, प्लस करियाना शॉप्स और मेडिकल स्टोर्स के जो पहले ही आदेश आ चुके थे। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है कि आखिरकार उनकी समय क्या रहेगा, जो छोटी दुकान है, इलेक्ट्रिकल दुकानें हैं या दूसरी दुकानें हैं, उनके समय क्या रहेंगे, वो अभी जो है करनाल के जो डीसी है 1 बजे दोबारा से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा सरकार के साथ मीटिंग होनी है, सभी डीसी की मीटिंग होनी है। तो उसके बाद वह स्थिति जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी जानकारी है जिसको शहर भर के लोग जो है जानना चाहते थे कि आखिरकार कौन कौन सी दुकानें खुल सकती है। क्योंकि कल रात को, देर रात को जो है इस तरह के आदेश जारी हुए थे, जिसके बाद जो है सुबह से ही नेशनल मीडिया पर एक खबर आ रही थी कि हरियाणा और पूरे देश भर की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह हमने करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव, जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने क्लियर तौर पर, स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि जो दुकानें हैं वो छोटी जो दुकानें हैं, जो सिंगल शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी, जबकि जो बड़े मल्टी ब्रांड शोरूम है, होटल्स हैं, जिम्स हैं, पार्क्स हैं और कोई बड़ा आप फंक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, जिसमें गैदरिंग होती होगी वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और इस समय मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 1 बजे डिप्टी कमिश्नर की हरियाणा सरकार के नुमाइंदों के साथ और मुख्यमंत्री के साथ एक अहम मीटिंग है, हरियाणा भर के डीसी, उसमें उनसे हमारी अभी खुद बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 1:30 बजे तक हम पूरे करनाल के तमाम दुकानदारों को, करनाल के व्यापारियों को क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सी दुकानें खुल सकती हैं, क्या उसके टाइमिंग्स रहेंगे और क्या कुछ उसका मापदंड रहेगा। तो इस समय हिमांशु नारंग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। उससे पहले हम आप सभी से अपील करेंगे कि लॉकडाउन बेशक 3 मई तक है, कुछ रियायत जरूर दुकानदारों को दी गई है, लेकिन आपने बगैर मतलब के बाहर नहीं निकलना है। अगर आप चाहते हैं कि कोरोना अभी खतरा टला नहीं है तो इसलिए अपने घरों में रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। अपील है हमारी आप सभी से, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। 1:30 बजे हम दोबारा यहाँ पहुंचेंगे और करनाल डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करेंगे कि क्या क्या आदेश जो है दूसरी दुकानों के लिए आए हैं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब तक लगता है ये आदेश आ सकते हैं ताकि दुकानदारों को क्लियर हो जाए, उसके बाद ही जो है दुकानें खोलने का फायदा रह सकता है। हालांकि जो क्लियर है वो कर दिया गया है कि जो सिंगल शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल, अभी तक स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, असमंजस की स्थिति है, क्योंकि लगातार फोन भी हमारे पास आ रहे हैं कि नाई की दुकान खुली रहेगी या मोबाइल की दुकान खुली रहेगी। तो इसको लेकर जो कंफ्यूजन है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि जो जिला प्रशासन होता है उसको पूरी तरह से आदेश होता है कि अपने एरिया की स्थिति वो देख सकता है, समझ सकता है कि वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है। हालांकि अभी तक करनाल ग्रीन जोन के अंदर नहीं आया है, तो ग्रीन जोन के लिए आने के अंदर करनाल को 1 से 2 दिन का वेट और करना पड़ेगा। आज शनिवार है, आगे सोमवार तक उम्मीद है कि करनाल को रियायत मिल सकती है। लेकिन अभी जो मीटिंग चल रही थी, तकरीबन 1.5 घंटा जो मीटिंग चली है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ चली है, यानी कि केंद्र के अधिकारियों के साथ चली है। ऐसे में समझने की जरूरत यह है कि वहां से क्या दिशा निर्देश आए हैं, ये अभी तक
तक हमें बताया नहीं गया है। अब 1 घंटे के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सभी उपायुक्त और एसपी जो हैं अलग अलग जिलों के उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो उस मीटिंग के अंदर, उस बैठक के अंदर ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आपके जिले के हालात क्या हैं, क्या आपके शहर में कोई कोरोना पॉजिटिव केस तो नहीं है, क्या आपके एरिया के अंदर कोई कंटेनमेंट जोन तो नहीं बना हुआ, अगर वहां पर बना हुआ है तो वहां पर क्या कोई रियायत देनी है या नहीं देनी है। ये तमाम जो सवाल हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद शायद क्लियर हो पाए, और शायद उम्मीद है कि अगर ये सारी स्थिति स्पष्ट हो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद 5 बजे जो जैसे लगातार सामने आते हैं, जो जनता को संबोधित करने आते हैं, हमने भी कई बार दिखाया है, तो शायद क्या पता आज 5 बजे वो भी आ जाएं। तो ये समझना होगा कि सिंगल शॉप्स खुलने की जरूर बात की गई है, लेकिन कौन कौन सी सिंगल शॉप ये देखने वाली होगी, क्योंकि बार्बर की दुकान पर हम जाते हैं तो लगातार भीड़ बनी रहती है, लाइनें लगी रहती है, और लंबा समय हो गया लॉकडाउन के दौरान लोगों ने शेव कटिंग वगैरह नहीं करवाई है, तो वहां पर भीड़ भी लग सकती है। तो देखना ये होगा कि छूट किन किन दुकानों में दी जाती है या कोई टाइमिंग फिक्स रखी जाती है, क्योंकि एक बात उस लेटर के अंदर यह भी लिखी गई थी जो गृह मंत्रालय की तरफ से आया था कि आपको पूरा स्टाफ नहीं बुलाना है। आपकी दुकान पर अगर 10 कारीगर हैं तो आपको महज 4 या 5 बुलाने हैं, वहां पर भी मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये बात समझनी होगी कि प्रशासन किस तरह से व्यवस्था बनाता है। अगर वो व्यवस्था करनाल जिले के लोग पालन करते हैं तो शायद छूट मिल जाए, अगर लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। आप लोगों से भी अपील है कि खतरा अभी नहीं है, अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आ गया है, लेकिन प्रशासन क्या आदेश जारी करता है वो समझने वाली बात होगी। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सी दुकान को खुला रखना है, कौन सी दुकान को खुला नहीं रखना है। तो इंतजार करिए तकरीबन 2 बजे के आसपास तक का कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तमाम जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको क्या आदेश देते हैं, उसके बाद किस तरह से करनाल के अंदर स्थिति स्पष्ट हो पाती है। कमल, तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो है एक बड़ी खबर जरूर है कि कहीं ना कहीं जो रियायत मिली है, छोटे दुकानदार जितने भी हैं, सभी दुकानदार हैं जो सिंगल शॉप से बड़े शोरूम्स को छोड़कर जो है वो खुलेंगी, इस तरह की बात सामने आ चुकी है। लेकिन अंतिम फैसला जो है करनाल प्रशासन के ऊपर है, हरियाणा सरकार के ऊपर है, और हरियाणा सरकार की करनाल के डीसी के साथ कुछ ही देर में मीटिंग होने वाली है, और जिसमें जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है कन्फर्म हो जाएगा कि आखिरकार कौन कौन सी दुकानें खुलनी है, क्या समय रहेगा और किस तरीके से जो है उसका मापदंड रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं करनाल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर जरूर है कि क्योंकि निश्चित तौर पर महीना सवा महीना हो चुका था, सभी लोग जो है घर बैठकर जहां बोर भी हो चुके थे। वही सबसे बड़ी बात है कि जो मीडियम क्लास फैमिली से हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए इनकम का जरिया सिर्फ वही दुकान रहती है जिससे जो है वह ताजी कमाते हैं, ताजा खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी भी बहुत बड़ी हो जाती है। दूसरा, स्कूल्स के एडमिशन जो है सिर पर है, स्कूल्स का पैसा देना है, बिजली का बिल देना है, दुकान का किराया देना है। तो ये सभी चीजों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये एक बड़ा फैसला जरूर लिया है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि जिस तरह से आपने महीना सवा महीना प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का हमारा साथ दिया है, अपना साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं आगे भी इस चीज को जो है आगे लागू रखें, और कहीं ना कहीं कुछ ही देर में यह चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सी दुकानें खुल सकती हैं। हालांकि सीधे तौर पर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने सुबह यह क्लियर कर दिया था कि ये दुकानें खुल सकती है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और कुछ ही देरी में वो चीज क्लियर हो जाएगी। इसलिए आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और जो जो दुकानें हमने आपको बताई है कि वो अपने कर्मचारियों से टाई अप कर सकते हैं, वो क्यू में रह सकते हैं, ताकि जैसे ही आदेश क्लियर होते हैं तो आप दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन आपने भीड़ नहीं लगने देनी है। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये सोच रहे हैं कि एक दुकान है, काउंटर आपका लगा होता था कि इस तरीके से कि लोग जो है अंदर आ जाए, लेकिन अब आपने इस तरीके से काउंटर को मोड़ना है ताकि ज्यादा लोग अंदर ना आ पाए। और कोशिश आप ये कीजिए, अगर आपकी कोई ऐसी दुकान है कि आप काउंटर के बाहर से सामान दे सकते हैं, तो अंदर आने वाला रास्ता ही जो है बंद कर दिया जाए। दूसरा, आपके जो इंप्लॉइज हैं, एक मालिक जो है काउंटर पर बैठा रहे, दूसरा अगर आपके 4 कर्मचारी जो है दुकान पे खड़े होते थे, शोरूम पे खड़े होते थे, तो कोशिश कीजिए 2 को ही इंप्लॉइज को बुलाना है, क्योंकि केंद्र सरकार के सख्ती से आदेश है कि आपने आधे स्टाफ को बुलाना है। आप एक कर्मचारी को बुलाएं जिसको आप इस कोने पे खड़ा करें, दूसरे को आप दूसरे कोने पे खड़ा करें। सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करना है, मास्क उन्होंने जरूर लगाना है, ग्लव्स उन्होंने जरूर डालने हैं, और कोशिश कीजिए कि स्पेशल काउंटर के अंदर के बाहर ही जो है एक स्प्रे वाला जो सैनिटाइजर है वो जरूर रखें। जो भी ग्राहक आते जाते वो हाथों को सैनिटाइज से साफ जरूर करे। तो इन जरूरी चीजों का हमने हफ्ता 10 दिन 15 दिन ध्यान जरूर देना है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, हमने सावधानी बरतनी है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ ही देर में हम आपको कंफर्म जानकारी दे देंगे। करनाल के डीसी करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आकर यह इंपॉर्टेंट जानकारी जो है करनाल के लोगों को साझा करेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।